नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो एम आई ऑडिबल एवरीवन, एम आई ऑडिबल? यस प्रशांत। कैसे हैं सारे लोग। गुड इवनिंग कनिका जी। गुड इवनिंग सोनल, गुड इवनिंग रितेश। सब मस्त सर, रिवीजन चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन चल रहा है। गुड इवनिंग सनयुज, अर्नब, राजेश्वरी, हिमा, प्रोसुन और कनील। अच्छा, before I start, just let me know, is there any clash with any other class? कल मेरे को एक स्टूडेंट बोला दैट मैथमेटिक्स की क्लास के साथ क्लैश है। इज इट सो? ओके, क्या राहुल सर की क्लास भी सेम टाइम पर है? बिकॉज मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरा 7 से 9 एक क्लास ऑलरेडी है CSIT में, तो मेरे पास यही स्लॉट फ्री था। नहीं गीतांश, हेल्थ तो खराब ही है। That batch is going to end on, अच्छा वो बैच 31 मार्च को खत्म हो रहा है। मतलब राहुल सर की क्लास 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। ओके, तो टाइमिंग फिर यही रखें, बिकॉज देखिए राहुल सर का सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है DSAI में। मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरे सब्जेक्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका सब्जेक्ट है। तो अगर आप श्योर हैं कि 31 मार्च को राहुल सर की क्लास एंड हो जाएंगी, देन अपन यही टाइम रख लेते हैं, अदरवाइज मैं चेंज कर लूंगा टाइम। ठीक है, ओके। शेड्यूल में 24 अप्रैल है, तो आप मेरे को कल कंफर्म कर दीजिएगा। आप मेरे को कल कंफर्म कर दीजिएगा। गीतांश, मैं बस इस वजह से कह रहा हूँ, देखिए क्योंकि अगर मैं DSAI की बात करूं तो 2 ही सब्जेक्ट आपके चलेंगे, राहुल सर पढ़ा रहे हैं या मैं पढ़ाऊंगा। तो आई वांट कि किसी बच्चे को ये ना लगे कि मुझे राहुल सर की भी क्लास करनी है, पंकज सर की भी क्लास करनी है, कुछ भी मिस आउट ना हो। और अगर मिस हो तो मेरी क्लास मिस हो जाए, बट राहुल सर की क्लास मिस ना हो, बिकॉज वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर वेटेज है राहुल सर का। तो आप लोग कल मुझे बता दीजिएगा। अमनदीप, डेटा स्ट्रक्चर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जब आप सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर बोल रहे हो, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स। बट जब मैं कह रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, तो इम्प्लीमेंटेशन पिक्चर में आ गया, तो वहां पर हम सी प्रोग्रामिंग में सब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, चाहे वो स्टैक हो, चाहे वो लिंक लिस्ट हो, चाहे वो है ना एरेज हो एंड ऑल दैट। बट जब हम कह रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन, तो यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग आ गई। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे कि स्टैक यहां पर भी होगा, लिंक लिस्ट यहां पर भी होगी, ट्रीज यहां पर भी होगा, एरेज यहां पर भी होगा, है ना। लेकिन यहां पर हम पाइथन प्रोग्रामिंग के कंटेक्स्ट में उनको इंप्लीमेंट करेंगे और उसी हिसाब से समझेंगे। बट जब मैं CSIT के लिए पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर हम सी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, मतलब बेसिकली सब कुछ सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करते हैं। 7 PM में नहीं ले सकता हूं, क्योंकि 7 PM पर मेरी CSIT में क्लास चल रही है। सो अगर अगर क्लास की टाइमिंग चेंज करनी है तो मैं इसको सुबह 9 बजे से कर लूंगा। तो आप लोग 24 घंटे का टाइम लीजिएगा और कल मुझे बता दीजिएगा कि क्लास की टाइमिंग क्या रखनी है। अगर राहुल सर का 31 मार्च को खत्म हो रहा है, देन कोई इशू ही नहीं है। विष्णु जी देखिए, एल्गोरिथम जो है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है।
एल्गोरिथम हालांकि प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जब हम एनालिसिस करेंगे तो कुछ तो कोड की करेंगे ना. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है. एल्गोरिथम आप सीएसआईटी का कर लेंगे या यहाँ का कर लेंगे, दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि अब तक अब तक डीएसएआई में एल्गोरिथम से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं. ठीक है. और मुझे लगता भी नहीं है कि पूछे जाएंगे. गीतांश, डीएसएआई का एल्गोरिथम का सिलेबस काफी कम है. जैसे डीएसएआई में ना तो ग्रीडी टेक्निक भी नहीं है और डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी नहीं है, लेकिन डीएसएआई में ग्राफ एक टॉपिक है, और ग्राफ के कुछ एल्गोरिथम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे जो कि डीपी पर भी बेस्ड है और ग्रीडी पर भी. जैसे क्रस्कल्स और प्रिम्स ग्रीडी पर बेस्ड हैं, तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे. बट एज सच ग्रीडी और डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं है. अच्छा, चलिए चलिए, अब आपकी क्वेरीज थोड़ी थोड़ी मैं लेना शुरू करूंगा. तो गीतांश, दैट इज टोटली योर चॉइस. सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट, आपको ये समझना है, आज बस बस आज मैं बातचीत करूंगा, कुछ भी पढ़ाई नहीं. पढ़ाई कल से होगी. ठीक है. लिंक्डइन पर आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, नोट्स, पीडीएफ, डाउट सेशंस, डाउट्स के लिए किसी के लिए भी, और रेफरल कोड मेरा जो है वो है प्रो गुरु. बिफोर आई स्टार्ट, मैं बस एक पोल करना चाहता हूं. आप ऑप्शन ए पर क्लिक करिएगा अगर आप सीएसआईटी या डीएसएआई ब्रांच से हैं, मतलब बेसिकली कंप्यूटर साइंस, वेदर इट इज स्पेशलाइज्ड ब्रांच और नॉन स्पेशलाइज्ड ब्रांच. ऑप्शन बी पर क्लिक करिएगा अगर आप सिविल या मैकेनिकल से हैं. ऑप्शन सी पर क्लिक करिएगा अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स. ऑप्शन डी पर क्लिक करिएगा अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या नॉन सीएस बैकग्राउंड से हैं, मतलब बेसिकली अदर्स. इसको मैं अदर्स कर देता हूं. ठीक है. प्लीज प्लीज पोल में करिएगा. प्लीज पोल में करिएगा. ठीक है. मैं 90 सेकंड्स का एक पोल लगा रहा हूं. प्लीज 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 अच्छे से जवाब दीजिएगा, बिकॉज ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज मुझे पता चल जाता है ना कि क्लास में कौन सा बच्चा कहां पर है. ओके. सी एस आई टी, डी एस ए आई. ओके. गुड इवनिंग जी, यश भैया, कैसे हैं? ठीक है. 95% बच्चे अपने इधर हैं. 95% बच्चे अपने इधर हैं. लगभग 2.5% इधर हैं और 2.5% इधर हैं. ठीक है. दैट्स अ वेरी गुड, है ना, फिगर. सर, माय कॉलेज टीपी ऑफिसर सेड try to code in Python in interviews because company nowadays prefer Python code more in place of C++. I don't know. सर, आज से जो DSAI बैच स्टार्ट हो रहा है, वो वाला बैच कब तक एंड होगा? अर्पण, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? आज आपकी क्वेरीज और मेरी क्वेरीज के लिए ही टाइम है ना. रितेश, रितेश, मैं अभी आपको एक ग्रुप का लिंक भेजूंगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है. मैं अभी भेज रहा हूँ. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. डोंट वरी अबाउट दिस. मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए. ठीक है. मैं अभी 2 मिनट में आप लोगों को एक ग्रुप का लिंक भेजूंगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है. लेकिन परेशान नहीं होना है किसी भी चीज के लिए. आई एम हेयर फॉर ऑल ऑफ यू. सो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. गिव मी अ सेकेंड.
जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं एक ग्रुप बना के आपको शेयर कर रहा हूं सभी लोगों को, ठीक है। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। प्रियंका, आई कैन नॉट से समथिंग लाइक दैट, उसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट, अभी मेरे को ऐसा कुछ प्लान नहीं है, ठीक है। यस, तो आप, हेलो सर, आई हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस, आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सो सर इज देयर एनी प्रीरिक्विसाइट? नो, देयर इज नो प्रीरिक्विसाइट शुभजीत, देयर इज नो प्रीरिक्विसाइट, ओनली बेसिक मैथ्स इज रिक्वायर्ड। अगर आप बेसिक मैथ, दैट मींस 12th क्लास तक, अगर आप 12th क्लास पढ़े हुए हैं तो मैं आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग सब कुछ सिखा दूंगा। मतलब 12th क्लास तक का अगर आपको मैथ्स आता है, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। उसके लिए कोई इशू नहीं है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है एवरीवन। अच्छा, मेरे से अगर कोई पूछता है ना कि पहली लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, तो पहली लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, तो पहली लैंग्वेज हमेशा सी लैंग्वेज होनी चाहिए, पाइथन नहीं होनी चाहिए। बट ठीक है, हमें पढ़नी है तो पढ़नी है, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट। बच्चों को लगता है कि, है ना। अब देखो, एक सवाल मैं हमेशा बच्चों से पूछता हूँ, इफ यू वांट टू ईट पिज्जा, व्हाट आर डिफरेंट ऑप्शंस? थैंक यू यश। सर, देयर आर टू ऑप्शंस। फर्स्ट, ऑर्डर इट ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑर्डर आपने जोमेटो से किया, आया, आप इंजॉय कर रहे हैं, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सेकंड क्या है, आपने यूट्यूब से रेसिपी देखी, उसमें इंग्रेडिएंट्स नोट किए, मार्केट गए, लेके आए इंग्रेडिएंट्स, आके बनाया, और उसके बाद एंजॉय किया। गलत तो कोई भी नहीं है ना। इन फर्स्ट केस यू आर एंजॉइंग प्योर पिज्जा, इन सेकंड केस यू आर आल्सो एंजॉइंग प्योर पिज्जा, बट इन द फर्स्ट केस डिड यू लर्न समथिंग? In the first case, did you learn something? No, that's the easiest way. And believe me, that's Python. सब कुछ इनबिल्ट है, पिज्जा बस ऑर्डर करना है इन पाइथन। ऑलमोस्ट फॉर एवरीथिंग the inbuilt functionality is there, a little bit programming knowledge is required. But in the second case, सिर्फ पहली बार, जब आप पहली बार पिज्जा बनाएंगे तो दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी? मेहनत लगेगी। आर यू गेटिंग? बट क्योंकि आपने ये सब सीखा, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज लॉजिक बिल्डिंग। अब आप पिज्जा बनाना जानते हैं, सिर्फ खाना नहीं जानते। आर यू गेटिंग? सो इफ समवन आस्क मी, सर लॉजिक बिल्डिंग के लिए अच्छी लैंग्वेज कौन सी है, इट शुड बी सी। बट, है ना, चीजें इनबिल्ट चाहिए, देन पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज, ठीक है। ज्यादा देर क्लास नहीं लूंगा, बस 2-3 बातें अपन करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। सर, मैं नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूं। सर, मैं नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूं। आई एम हैविंग जीरो नॉलेज ऑफ पाइथन। नॉन कंप्यूटर साइंस है, दैट डज नॉट मैटर। मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, जब हम टायर 1 कंपनीज की बात करते हैं, लाइक मॉर्गन स्टैनली, लाइक डी शॉ, इतना तो सबको मालूम है, बेसिक अवेयरनेस तो होगी कि उसमें ड्रॉप आउट्स काम कर रहे हैं, मतलब जिनकी डिग्री भी नहीं है, बीएससी वाला काम कर रहा है। या कभी कभी आपने सुना होगा कि 15 साल का बच्चा स्कूल गोइंग और वो काम कर रहा है। सर, ऐसा कैसे? झूठ तो नहीं बोल रहा ना मैं? आई होप एवरीवन हर्ड दिस काइंड ऑफ न्यूज और नॉट। आर यू ऑल अवेयर अबाउट दिस और नॉट? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट Amazon और big companies like tier 1 companies, they used to hire dropouts, they used to hire BSc graduates, they used to hire 15-year students. Am I right or not? Just tell me, am I right or not? Sir, why they are not focusing on this background? Because the thinking is, उन्हें क्या मतलब, they want their task is to be done. कौन कर रहा है, उसकी डिग्री क्या है, how does that matter बच्चे? The most important thing is skills. ये नहीं कह रहा है इसका मतलब कॉलेज छोड़ दो और अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो तो छोड़ दो और घर बैठ के पढ़ाई करो, नो।
दे आर इम्पोर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज स्किल्स। आप टायर 1 कॉलेज से पढ़ रहे हैं, आप एनआईटी आईआईटी से पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं रहे अच्छे से, तो क्या कुछ हो जाएगा जीवन में? नहीं। लेकिन आप टायर 3 कॉलेज में हैं और स्किल्स आपके बहुत अच्छे हैं, पक्का कहीं ना कहीं अच्छे सेट हो जाओगे। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्किल्स हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड नहीं है। एम आई राइट और नॉट? चलो इस बात को प्रूफ कब भी कर देता हूं। Sir, I'm pursuing 4-year BSc data science in my final year now, preparing for GATE for MTech admission. That's good, Prosun. That's really good. अभी देखो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। What if the electricity at your home goes down? घर में बिजली चली जाती है तो क्या करते हैं? हाँ? पड़ोस से जो लड़का बीटेक कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, अच्छा गीतांश कह रहा है इन्वर्टर, चलो मैंने कहा इन्वर्टर ही खराब हो गया बस। अब ये मत बोलना कि हमारे घर तो जनरेटर है, लो जनरेटर भी खराब कर दिया मैंने। और बताओ, ठीक है गीतांश? हाँ, ये बैक बेंचर टाइप की हरकतें हैं मेरी क्लास में मत करना बेटा, मैं भी बैक बेंच पर ही बैठता था। तो हाँ, ठीक है। इफ यू आर गुड आई एम वेरी गुड, इफ यू आर बैड बिलीव मी आई एम, सो डोंट। ठीक है, तो मैंने कहा कि मान लो बिजली आपके घर खराब हो गई, तो क्या आप पड़ोस से जो बीटेक 3rd ईयर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है स्टूडेंट, उसके पास जाते हो या इलेक्ट्रीशियन के पास जाते हो? बी ऑनेस्ट, फालतू बात मत करना। जस्ट टू प्रूव समथिंग, जस्ट टू गिव मी काउंटर एग्जांपल, डोंट से समथिंग लाइक दिस। रबिश टॉक करोगे, कोई मतलब नहीं है उस बात का, ठीक है? सर आप इलेक्ट्रीशियन के पास जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन आता है, अपना काम करता है, आप उसे पैसे देते हैं और वो चला जाता है। आप में से किसी ने कभी पूछा है भैया कहाँ से बीटेक किए हो, या भैया कहाँ से आईटीआई किए हो? बी ऑनेस्ट। तो आपकी सोच भी तो वैसी है, टायर 1 कंपनी जैसी। आपने इस इलेक्ट्रीशियन से नहीं पूछा कि पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो, कौन सी आईटीआई से करे हुए हो, पूरा आईटीआई किया है नहीं किया है, नॉलेज है नहीं है। अरे अगर वो आपका काम कर सकता है, हाउ डज दैट मैटर्स टू यू? तो आप भी टायर 1 कंपनी की तरह ही सोचते हो, लेकिन जब बात खुद पे आती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। Everyone in this world want their task to be performed, their task to be completed. They don't very much focus on कौन कर रहा है, they don't very much focus on क्या डिग्री है। So stop टॉकिंग अबाउट नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, सिविल का हूँ, फिजिक्स का हूँ, केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा है, क्या मेरी समझ में आ जाएगी? बिल्कुल आएगी। लाइफ में कभी ना कभी आपको शुरू करना ही होता है। एंड बिलीव मी, मेरे लिए जो प्री रिक्विजिट है इंजीनियरिंग का वो 0 है। मैं सिर्फ इतना मान के चलता हूं कि आपको मैथमेटिक्स आता हो। अगर मैथमेटिक्स आता है तो अपन इस कोर्स को 0 to हीरो टाइप में बना देंगे। Is that clear? So don't ever think about, है ना, this question कि मेरा नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, ये होगा वो होगा। नहीं, ये सब चीजें नहीं सोचनी है। जस्ट ट्रस्ट, आपको मुझ पे ट्रस्ट करना है। अगर ट्रस्ट कर सकते हो तो ही मेरे से पढ़िएगा, ट्रस्ट नहीं हो बिल्कुल मत पढ़िएगा। सो मेनी फैकल्टीज आर देयर, यूट्यूब भरा पड़ा है ना, मतलब देयर आर मेनी सोर्सेस, देयर आर मेनी सोर्सेस, बिलीव मी। गीतांश कह रहे हैं सर मैं फर्स्ट ईयर से आपसे पढ़ रहा हूं, तो फर्स्ट ईयर से पढ़ने के बाद कुछ फायदा हुआ गीतांश या ऐसे ही? आदित्य कह रहे हैं सर मैं 2025 सीएस से पास आउट हूं एंड फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब को देकर मैं एलिवेट बैच से सी प्लस प्लस कर रहा एंड गेट की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज गाइड कर दीजिए कैसे क्या करें। आदित्य जी पहले बताओ, सी प्लस प्लस अच्छे से कर लिया? आप ही की वजह से कोडिंग पता चली है असली क्या होती है। थैंक यू सोनल, अभी मैं बहुत बिजी हूँ बेटा, तो एलिवेट बैच जो मेरा प्लेसमेंट ओरिएंटेड बैच रहता है, अभी उसके लिए मैं कुछ भी टेंटेटिव डेट्स नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ। अर्नब कह रहे हैं 4 ईयर बीएससी के बाद डायरेक्ट। अर्नब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली बातें अपन लोग किसी और दिन करेंगे, है ना, इसके लिए आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। आदित्य उसे अच्छे से कभी
कर रहा हूँ। ठीक है आदित्य, अच्छे से करते रहो, और देखो ये जरूरी है, जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रहे हो आदित्य, ठीक है, ऑफ कोर्स सही कर रहे हो। आयुष कह रहे हैं 2024 का पास आउट हूँ सीएसई से सर, मैं आज से प्रिपेयर कर रहा हूँ 2027 के लिए, थोड़ा गाइड कर सकते हैं, बहुत डर लग रहा है, होगा या नहीं? बिल्कुल होगा आयुष, टेंशन मत लो आयुष। 2024 के भी अगर पास आउट हो तो बहुत ज्यादा गैप नहीं हुआ है, बट मैं ये जरूर जानना चाहूंगा आयुष, इस दौरान आपने क्या किया है? मतलब आप जॉब में हो या सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, फाइनेंशियल इश्यूज हैं? जॉब में था तो आयुष कब आपने जॉब लेफ्ट किया? आयुष, when did you left your job? अभी छोड़ा है इसी मंथ, then it is okay, that means you are fully interested in गेट ना? बिल्कुल होगा आयुष, टेंशन मत लो। अच्छी बात यह है आयुष कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो अगर आप एमटेक कर लेंगे उसके बाद जब भी आपका प्लेसमेंट होगा ना, प्रायोरिटी आपको ही दी जाएगी, बिकॉज आपके पास एक अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस है। तो टेंशन मत लो, जस्ट गो विद द फ्लो। और सर इस बार सीएसआईटी में एल्गो पहले होगा डीएस से? आई डोंट नो, एल्गो पहले नहीं होगा, किसने कहा? नो 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 नो, सी अभी खत्म होने वाला है 7 या 8 अप्रैल को, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर होगा। अनीता जी कह रही हैं सर आई एम 4th ईयर फ्रॉम बीटेक सीएसई बट लास्ट ईयर आई वाज नॉट एबल टू स्कोर गुड स्कोर एंड आई प्रिपेयर्ड ऑल द टॉपिक्स। अनीता जी, द गुड थिंग इज आपको सारे टॉपिक्स पता हैं, तो इस साल कोशिश करिए जुलाई तक सब कुछ खत्म कर लें। जो भी वीडियोस आप देखना चाहती हैं वो, सॉरी चाहती हैं ही बोल रहा हूँ बिकॉज द नेम इज अनीता, अगर कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा, बड़ा भाई समझ के या पागल समझ के, दैट डज नॉट मैटर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी थोड़े बहुत वीडियोस देख रहे हैं वो जुलाई तक खत्म कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए अनीता जी, अच्छे मार्क्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। गीतांश डोंट वरी, प्लानर में क्या मेंशन है? सी प्लानर जो होता है वो सारे प्लानर्स को देख के नहीं बन पाता है, यू नो हाउ, टाइम टेबल भी इतना इजी टास्क नहीं होता है। तो ये तो प्लानर है जिसमें तमाम बैच चल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्लासेस होंगे, कुछ इधर उधर होगा, वो एक टेंटेटिव प्लानर होता है। आयुष पूछ रहे हैं आपका न्यू बैच कब से है, क्योंकि मैंने अभी एनरोल किया है। आयुष, आज से ही आपका ये न्यू बैच चल रहा है, आज पहली क्लास है और इसमें सिर्फ बातचीत होगी। नेक्स्ट क्लास आपकी 30 मार्च से होगी जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आयुष, सो डोंट वरी। गीतांश कह रहे हैं आई एम इन 3rd ईयर एंड माय 6th सेम इज गोइंग सर, आई वांट टू क्रैक कॉलेज प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई सर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे विद यू। दैट्स वेरी गुड गीतांश, बहुत बढ़िया। अब देखो, मैं जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आई डोंट नो। नेहा जी कह रही है गुड इवनिंग सर, मेरा भी फर्स्ट डे है सर बट मुझे कोई आइडिया नहीं है। डोंट वरी नेहा जी, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, तो हम दोनों एक जैसे हैं, परेशान मत होइए। बस आपकी नेक्स्ट क्लास 30 तारीख को होगी, आज सिर्फ ओरिएंटेशन है। आपकी जो भी क्वेरीज हो, जितने डाउट हो, आज मेरे पर फेंक के मारिए, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। सर कैन आई नो इन जुलाई ऑल सिलेबस इज कवर्ड? नो अनीता, ऑफ कोर्स नॉट, किसी भी बैच में जुलाई में सिलेबस खत्म नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा सितंबर या अक्टूबर में खत्म होगा, क्योंकि है ना बैच है। सर ये गेट ओरिएंटेड रहेगा? बिल्कुल गेट ओरिएंटेड रहेगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल जरूर कराता हूं, वो आप पर डिपेंड करता है। देखो प्रैक्टिकल्स, मैं पूरा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है मेरी क्लास में, ऐसा नहीं है कि मैं थ्योरी पढ़ाता हूं, मैं सब कुछ यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा। सो दिस कोर्स इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल। अब तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम गेट के लिए पढ़ रहे हैं, आप गेट के लिए पढ़ रहे हैं, प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं, गो फॉर इट, बिल्कुल मत सोचिए। शुभजीत, आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस आंसर। यस, सम कंपनीज करती हैं, नॉट ऑल द कंपनीज, ठीक है, जैसे कुछ इंसान करते हैं, कुछ नहीं करते। आर्यन पूछ रहे हैं क्या हम गेट और प्लेसमेंट दोनों कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। गेट और प्लेसमेंट बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन पहले आपको कॉमन सब्जेक्ट पे वर्कआउट करना पड़ेगा, कॉमन सब्जेक्ट। तो गेट और प्लेसमेंट दोनों में आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। यस,
कॉमन पार्ट मेरे सारे सब्जेक्ट, प्रोग्रामिंग आपको पढ़ना ही पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए, डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो पहले आप कॉमन पार्ट पर फोकस करिए, और अगर मैं सही बात कहूं तो 40% जो एरिया है वो कॉमन वाला पार्ट है। तो कॉमन पार्ट को बहुत ज्यादा डेप्थ में करिए, विद द थिंकिंग कि मैं गेट और प्लेसमेंट दोनों के लिए काम कर रहा हूं। वंस दिस पार्ट इज डन, फोकस ऑन इंडिविजुअल पार्ट। सर हमें कैसे प्लान करना चाहिए स्टडी को लेकर, और कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सी कमिंग टू डीएसएआई, जैसे मैं अगर सीएसआईटी में अपने सब्जेक्ट्स की बात करूं तो सीएसआईटी में मैं सी प्रोग्रामिंग लेता हूं, देन डेटा स्ट्रक्चर लेता हूं, एल्गोरिथम लेता हूं। 3 सब्जेक्ट में सीएसआईटी में लेता हूं, जहां पर इन सभी का वेटेज होता है 18 से 22 नंबर, और लगभग लगभग यही वेटेज डीएसएआई में होता है। सी प्रोग्रामिंग की जगह यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम है। ठीक है, और मान के चलिए कि लगभग 16 से 18 नंबर का डीएसएआई में भी रहता है, 15 से 18 नंबर का डीएसएआई में भी आपका वेटेज रहेगा ही रहेगा, विच इज नॉट वेरी बैड। ऑफ कोर्स दैट्स अ गुड फिगर। 15 से 18 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से तैयारी करनी है। सर सीएसई गेट और डीए गेट में मेन डिफरेंस क्या है? विच वन इज मोर बेनिफिशियल? प्रियंका, आई कैन नॉट से विच वन इज मोर बेनिफिशियल। सी डीएसएआई का जो गेट है वो अभी तीसरा साल था शायद, तो अभी क्या है कि उतनी सीट्स नहीं है ना, बट कॉलेजेस में सीट्स बढ़ रही हैं, धीरे धीरे ग्रो होगा। फ्यूचर ऑफ कोर्स डीएसएआई का है, आपको भी पता है कि मशीन लर्निंग, डीएसएआई सब कुछ है ना, अगले डिकेड्स इन्हीं के हैं। हो सकता है अभी अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम हो। गीतांश पूछ रहे हैं हम डेटा स्ट्रक्चर भी इंप्लीमेंट करेंगे। देखो आप लोग समझिएगा यहां पर हो क्या रहा है। आई विल स्टार्ट पाइथन। ठीक है, पाइथन, कोर पाइथन मतलब फंडामेंटल्स और डेटा टाइप्स और जितने भी लैंग्वेज स्पेसिफिक पार्ट है, पहले मैं वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं ऊप्स पढ़ाऊंगा, विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एज सच सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्या ये सिलेबस का पार्ट है? नहीं सर, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ऊप्स की हेल्प से वी विल इंप्लीमेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर। तो किसी ने पूछा था ना कि सर ये थ्योरी है, नहीं, थ्योरी मैं आपको पढ़ा, थ्योरी भी है और कोड भी है। तो ऊप्स मैं आपको इसलिए पढ़ाऊंगा ताकि हम इंप्लीमेंट कर पाए डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर। जैसे हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट, जैसे हम पढ़ेंगे स्टैक, हम पढ़ेंगे क्यू। तो ये सब आप इंप्लीमेंट किसकी हेल्प से कर पाओगे? ये सब आप जो इंप्लीमेंट कर पाओगे बेटा, वो कर पाओगे ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स की हेल्प से। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो ये पहले आप ऊप्स पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पाइथन खत्म करेंगे, देन हम ऊप्स के 5 लेक्चर रहेंगे। 4 से 5 लेक्चर मैं ऊप्स के लूंगा, 4 to 5 लेक्चर्स मैं ऊप्स के लूंगा। देन हम ये पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? थैंक यू गीतांश। रितेश, आई कैन नॉट आंसर योर क्वेश्चन कि एमएल कौन लेगा कौन नहीं लेगा। मुझे अभी ऐसा कोई प्लानर में आप देख लीजिए, शायद श्वेता मैम पढ़ाएंगी, प्लानर में देख सकते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, कि मशीन लर्निंग कौन पढ़ाएगा। अनुज जी बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बट देखो, 2 चीज के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑफ कोर्स एक सिंपल सा मैथ्स ये कहता है कि टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इफ यू आर रेडी, गो फॉर इट, है ना। ये टोटली आपका डिसीजन है कि आप गेट सीएसआईटी भी करना चाहते हो एज वेल एज गेट डीएसएआई भी करना चाहते हो। तो ये टोटली आपका डिसीजन है। लेकिन मैं बस ये जरूर कहना चाहूंगा कि उतना ही ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, उतनी ही ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी अनुज भैया। सर अगर आप ही लेंगे तो बहुत रहेगा, एमएल पूरा मक्खन हो जाएगा। नहीं नहीं रितेश, मैं अभी थोड़ा सा कंजेस्टेड हूँ बहुत, मतलब ऑलरेडी मैं 6-7 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो ग्रुप का लिंक मैंने भेज दिया ना। सी दिस इज द ग्रुप लिंक, एवरीवन प्लीज ज्वाइन, मैंने पिन कर दिया है। जितनी आपकी क्वेरी हो ग्रुप में ज्वाइन करके आराम से मेरे से पूछ सकते हैं। एवरीवन प्लीज ज्वाइन।
गीतांश मैं वही कह रहा हूँ ना आपको कि हो क्या रहा है कि 7 से 9:15 तक मेरी क्लास चलती है। CSIT में अभी सी प्रोग्रामिंग चल रहा है। फिर मैं इस दौरान 9:15 से 10 के बीच में खाना खा के आता हूँ। 10 PM से मैं स्पेशल क्लास लेता हूँ। तो आप लोगों के लिए मेरे पास जो टाइम था वो अब घिर गया है, विच इज 5 to 7। ठीक है, बट मैं 5 to 7 क्लास नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ 1.5 घंटे 90 मिनट्स की आपकी क्लास रहेगी, विच इज पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। क्योंकि सर अगर आप ना होते तो हमारी कोडिंग का क्या होता? नहीं भैया, मैं नहीं होता तो कुछ और होता। एलिवेट बैच में पाइथन कोर्स मेनी प्रॉब्लम, सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड सर। गेट क्वालिफाइड के लिए इसमें कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है? सॉरी मैं समझा नहीं। आदित्य जी आपने लेट ज्वाइन किया है, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि 5 बजे से राहुल सर की क्लास है, बट ऑल द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि उनका कोर्स 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो आप प्लीज ये पता कर लो, अगर ये 31 मार्च को खत्म हो जाएगा तो मैं यही टाइमिंग रखता हूँ, अदरवाइज मैं टाइमिंग चेंज कर दूंगा एंड टाइमिंग नेक्स्ट टाइमिंग जो अपनी होगी वो 9 AM से होगी। ठीक है, बिकॉज देखो राहुल सर का सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बात है वो है, मैं ब्लंटली इस बात को कह रहा हूँ। बट आप में से ज्यादातर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि 31 मार्च को उनका सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो हम यही टाइमिंग रखते हैं। तो प्लीज कल मुझे इस ग्रुप पर आप सभी लोग कंफर्म कर देंगे। सन्यूज कह रहे हैं आई एम अ डायरेक्ट सेकंड ईयर बीटेक स्टूडेंट, आई हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आई एम प्लानिंग टू अपीयर एट अ टेस्ट एंड माय मेन टारगेट इज गेट, प्लीज गाइड मी ऑन हाउ टू प्रोसीड। सन्यूज अगर आप गेट 2028 के लिए टारगेट कर रहे हो, फिर भी मैं ये कहूंगा 28 भूल के 27 के लिए हिसाब से प्रिपेयर करो। होगा क्या, 27 के हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करोगे, एग्जाम दोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छी ठीक ठाक रैंक भी आई, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी रैंक आ जाए 27 में ही, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और फिर एक पूरा साल, यानी कि 28 में तो फोड़ दोगे ना, तो एक पूरा साल ज्यादा अच्छे से करने को मिलेगा। तो उसे लॉन्ग टर्म मत सोचो, सोचो यही कि मैं 27 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। गुड इवनिंग सर, टुमारो अंकित सर CSIT बैच इज गोइंग टू स्टार्ट। अंकित सर CSIT बैच, CSIT बैच में अंकित सर TOC स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। बैच फैकल्टी का नहीं होता है कोई, बैच फैकल्टी का नहीं होता है कोई, ठीक है, बैच आपकी ब्रांच का है। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, क्लास में अगर कुछ नहीं समझ में आया क्या करेंगे? व्हाट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड सम टॉपिक? सर आपकी बुराई करेंगे, और फैकल्टीज से आपकी बुराई करेंगे, आपसे औरों की करेंगे, आपकी औरों से करेंगे। नहीं, मजे के लिए ये काम अच्छा है, ठीक है। निंदा रस, ब्लेम गेम, जीवन में सबसे बढ़िया जूस होता है ये निंदा रस, ठीक है। गॉसिपिंग के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन करेक्टिव एक्शन क्या है? व्हाट इज द करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन? अगर किसी भी क्लास में कुछ टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं आया, क्या करेंगे? पूछेंगे, एकदम बेशरम बन के पूछेंगे। शर्मा मेरे नाम में है, जब मैं नहीं शर्माता तो तुम काहे शर्माओगे भाई? बिल्कुल भी नहीं शर्माना है, ठीक है। हाँ, लेकिन देखो बेटा, पूछने का ना एक तरीका होता है, हर चीज के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अब मैं हमेशा एक डायलॉग कहता हूँ कि मामा, एक तो ये है कि मम्मी का भाई अगर आए, मामा जी, और हम कह रहे हैं मम्मी आपका भाई आया है, पता है क्या होगा? तुम बताओ ईमानदारी से क्या होगा? हम्म, डांट पड़ेगी बेटा, उड़ती हुई चप्पलें आएंगी, पिताजी की, माताजी की उड़ती हुई चप्पलें आएंगी, ठीक है। मम्मी का भाई, गलत कहा क्या? मामा जी होते तो मम्मी के ही भाई हैं। और दूसरा तरीका, मम्मी मामा जी आए हैं, आए हाय कितना जबरदस्त तरीका है, ठीक है। तो जो ये काम है ना पूछने का, क्लास में बैठने का, प्रॉपर तरीके होते हैं हर चीज के, फॉलो दैट वन।
ठीक है, क्यों समझा रहा हूँ? बिकॉज मैं राम टाइप आदमी नहीं हूँ, आज रामनवमी है ना। हाँ, मैं रावण टाइप आदमी हूँ। इफ यू आर गुड, आई एम वेरी गुड, बिलीव मी, आई एम वेरी गुड, बट इफ यू आर बैड, यू नो द रेस्ट पार्ट। सो डोंट, ऐसा कुछ भी मत करिएगा, अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हुए आराम से चलेंगे। 90 मिनट्स की हर एक क्लास होगी मेरी, 90 मिनट्स की हर एक क्लास होगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग एज वेल एज डेटा स्ट्रक्चर में मैं 50 क्लासेस लूंगा, प्रोग्रामिंग एज वेल एज डेटा स्ट्रक्चर, ये है पाइथन प्लस डेटा स्ट्रक्चर। एल्गोरिथम आप चाहें तो मेरा सीएसआईटी वाला पढ़ सकते हैं, वो कॉमन पार्ट है। तो अगर आप लोग इंसिस्ट करेंगे, आई विल टेक अ सेपरेट एल्गोरिथम सब्जेक्ट इन डीएसएआई। अदरवाइज अगर आपको लगेगा कि नहीं सर हम सीएसआईटी वाला ही फॉलो कर सकते हैं, देन दैट वुड बी वेरी गुड। तो चॉइस इज योर्स, मुझे किसी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे किसी में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट हो पूछिए, 10 बार पूछिए, 15 बार पूछिए, डज नॉट मैटर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, टाइमिंग के रिगार्डिंग आप लोग मुझे आज विद इन 24 आवर्स आप लोग मुझे बताएंगे राहुल सर का बैच 31 मार्च को एंड हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो मैं टाइमिंग यही रखूंगा, अदरवाइज मैं चेंज कर लूंगा। बिकॉज आई वॉन्ट कि आप लोग मैथमेटिक्स ना छोड़े, मेरी क्लास छोड़ दें, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये 15 से 18 नंबर चाहिए, आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, डीएसएआई में लाइव क्लासेस जरूर करिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एट ए टाइम आपके 2 सब्जेक्ट चलते हैं, लाइव क्लासेस प्लस एक भी स्पेशल क्लास आप नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि स्पेशल क्लास किसके लिए है मुझे नहीं पता बाकी क्या होता है, लेकिन मेरी स्पेशल क्लास में इतने ज्यादा और बेहतरीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट हो तो भैया बता दीजिएगा, ठीक है। तो पूरे साल में मैं आपको पाइथन डेटा स्ट्रक्चर पर मेरा जो इस साल टारगेट है 500 क्वालिटी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, 500। मैं बोलता 500 हूँ, हो सकता है 600, 700 या 1000 हो जाए। तो आप सारी लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे, स्पेशल क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा। आपको पता है पिछली बार मेरे महा रिवीजन से एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया है, सिर्फ महा रिवीजन से बता रहा हूँ, स्पेशल क्लास में तो इतने क्वेश्चन कराए थे सारे ऑलमोस्ट इधर उधर से ही होते हैं, महा रिवीजन से एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, इवन फंक्शन का नाम भी सेम है। यस आदित्य, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट था, एक लिस्ट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट थी और फंक्शन का नाम था मिस्ट्री। उम्मीद करता हूं शायद आप लोगों को याद आ गया हो। जी हाँ प्रशांत जी, सीएसआईटी में तो आते ही है, क्योंकि सीएसआईटी में मैं लगभग 2000 क्वेश्चन, पिछली बार सीएसआईटी में 1784 क्वेश्चंस करवाया था मैं स्पेशल क्लासेस में, और इसमें पीवाईक्यू नहीं थे, एक्सक्लूडिंग पीवाईक्यू 1784 क्वेश्चंस में कराया था पूरे साल में सीडीएस एल्गोरिथम में, ठीक है। तो मेरा वही टारगेट रहेगा कि डीएसएआई में भी जितने क्वेश्चन मैं करा पाऊं, मिनिमम 500 मैक्सिमम 1000 आप लोगों को कराऊं, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। यस महक, थैंक यू महक। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज ग्रुप में आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। श्रेयस, जो ग्रुप का लिंक मैंने आपको भेजा है, अगर आप उस ग्रुप में हैं, सारी स्पेशल क्लासेस के लिंक उस ग्रुप में आएंगे। अगर आप सभी लोग लाइव क्लास नहीं अटेंड करेंगे, मैं स्पेशल क्लासेस नहीं लूंगा, एंड मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा ब्लंट हूं, बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, बिलीव मी। आप अगर स्पेशल क्लासेस में आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हुआ, मैं स्पेशल क्लासेस बंद कर दूंगा। फिर आप जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो किसी टेस्ट सीरीज या इधर उधर कहीं से भी करिएगा, ठीक है। फॉरगेट योर लव टू दोज हु डोंट केयर फॉर इट, सिंपल सी कहानी है, ठीक है।
स्टिल एनी डाउट, फील फ्री टू से। आप ग्रुप में मुझे इन्फॉर्म करेंगे विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स कि राहुल सर की क्लास कब खत्म हो रही है और क्या है, ठीक है? इज दैट क्लियर? श्रवण, ड्रॉप कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। ड्रॉप बस पहली जब आप जॉब लोगे इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा। तो अगर आपके पास एक जस्टिफाइड आंसर है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है? अगर आप उस एक ईयर ड्रॉप का जस्टिफिकेशन दे सकते हैं या सामने वाले इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि वो कन्विंस हो जाए दैट ओके ये जरूरी था, देन इट इज ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। गीतांश, दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज मैं तो करा सकता हूं, लेकिन वो डिपेंड करता है आप कितनी स्पेशल क्लास लेते हो। मेरे एंड से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गीतांश? आप लोग स्पेशल क्लासेस को अगर तवज्जो देंगे, सीरियसली लेंगे, तो हो सकता है कि मैं आपको लॉजिक बिल्डिंग की भी अलग से क्लासेस ले लूं, लेकिन वो आपके एंड पर है। अगर मुझे दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट है तो मैं बहुत कुछ करा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सीएसआईटी में भी इस बार मैंने लॉजिक बिल्डिंग की अलग से क्लासेस लेना शुरू किया है। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप सिर्फ एमसीक्यूज तक सीमित रहना चाहते हो तो एमसीक्यूज तक तो मैं करा ही दूंगा। आपको लग रहा है कि नहीं सर हमें तो कोडिंग स्टार्ट करनी है, प्रैक्टिस करनी है, गेट से अलग भी हमें कोडिंग में जाना है, देन गो फॉर इट। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन टेक सो मेनी एक्स्ट्रा क्लासेस, बट वो सारा डिसीजन आप लोगों का है, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग। ग्रुप सबने ज्वाइन कर लिया होगा, अगले 24 घंटे में आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे टाइमिंग चेंज करनी है या नहीं। टाइमिंग अगर चेंज होगी तो सुबह 9 बजे ही मेरे पास टाइम अवेलेबल है। विल दैट बी ओके टू एवरीवन? विल दैट बी ओके टू एवरीवन? ओके, चलिए देखते हैं फिर क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, देन मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन शाइनिंग। बाय बाय। गीतांश, आज को होमवर्क कुछ नहीं है, एंजॉय करो। मिलते हैं 30 को, ठीक है? 30 तारीख को मिलते हैं। बाय बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।